बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.3 में कह रही जी फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन, यानी तजज़ी के ज़रिए जुज़ाफ़िकल मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 1 में ये हमारे पास जो है ना ये रकमें दी हुई हैं, इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसका एलसीएम मालूम करेंगे। अब ये पहला हमारे पास 21 ए की पावर 4 एक्स की पावर 3 और वाई। ठीक है जी, अब 21 के फैक्टर बनाएं। फैक्टर बनाने के लिए 3 7 ज़ार 21 और 7 1 ज़ार 7। इसके फैक्टर क्या बने 3.7। उसके बाद अब क्या है, ए की पावर 4 है, यानी कि ए को हम 4 दफ़ा लिखेंगे, ए 2 3 और ये 4। उसके बाद एक्स की पावर 3 है, एक्स आ गया हमारे पास 3 दफ़ा, इसे मैं मिटा देता हूँ। उसके बाद वाई एक है, तो ये एक ही दफ़ा आ गया। अब दूसरा हमारे पास क्या है 35 ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 और वाई सादा। 35 के फैक्टर बना रहे हैं आप। 35 5 7 ज़ार 35 और 7 1 ज़ार 7। ये आगे हमारे पास 35 के फैक्टर क्या आए हैं जी 5.7। उसके बाद हमारे पास आ गया जी ए कितनी दफ़ा है 2 दफ़ा है, 2 दफ़ा ए लिख लें आप। उसके बाद एक्स कितनी दफ़ा है 4 दफ़ा है, 4 दफ़ा एक्स लिख लें, डॉट एक्स एक्स और ये एक्स। ठीक है जी, ये 4 दफ़ा हो गया। उसके बाद वाई अकेला है, वाई को एक दफ़ा लिख लें। अब आ गया हमारे पास 28 ए की पावर 3 एक्स और वाई की पावर 4। 28 के फैक्टर बनाए हमने। ये आ गया जी 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8। इसको भी 2 से कर लें, 2 7 ज़ार 14 और 7 1 ज़ार 7 आ गया। इसके फैक्टर क्या है जी 2.27। इसके बाद हमारे पास क्या है ए की पावर 3 है, ए 3 टाइम आ जाएगा, ए 1 2 और ये 3। एक्स अकेला है तो ये ए की दफ़ा आएगा। उसके बाद वाई की पावर 4 है, वाई को अब 4 दफ़ा लिखना है हमने, 1 2 3 और ये 4। ठीक हो गया। अब इसमें से हमने कॉमन देखनी है, कॉमन क्या आ रहा है। सबसे पहले ये देखें, ये आ गया हमारे पास 7 कॉमन आ गया। ठीक है, उसके बाद ये ए कॉमन आ रहा है, इसको आपने बड़ी ध्यान से देखना है। फिर ये ए कॉमन आ रहा है, उसके बाद ये एक्स वाली रकमें देख लें आप। एक तो ये एक्स कॉमन है क्योंकि ये तीनों में कॉमन है। उसके बाद ये एक्स 2 में कॉमन है। इसमें ये चीज़ देखनी है कि हमने HCF में हमारे पास ये तीनों में जो कॉमन होता था वो हम लिखते थे, लेकिन जो LCM है ना, LCM में अगर ये 2 रकमें हैं ना, ये 2 लाइनें हैं, इनमें से भी अगर कोई कॉमन आ गया ना तो उसमें भी आपने कॉमन लिखना है। ये कॉमन आ गया, फिर ये कॉमन आ गया। ठीक है जी, अब जो कॉमन आया हमारे पास उसको हमने एक दफ़ा लिखना है। पहले हम लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर। पहले हम क्या लिखें जी कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, ये 7 आया मल्टीप्लाई, फिर क्या आया जी हमारे पास ए, फिर ए आया। उसके बाद अब ये देखें ये ए भी कॉमन आ रहा है, ये देखें ना, इसमें भी ये है और इसमें भी ये है, ये भी कॉमन आता है।
ठीक है, इसे आप ज़रा थोड़ा सा ना खुला खुला करके लिख लीजिए ताकि ये जो है ना आपस में टच ना करें। ये ए भी कॉमन आ गया। उसके बाद अब ये देखें, ये एक्स कॉमन है, फिर ये एक्स कॉमन है, फिर ये एक्स कॉमन है, फिर देखिए हमारे पास क्या बचता है, ये वाई कॉमन है। ये वाई एक दफ़ा लिख लिया। ये आ गया हमारे पास कॉमन फैक्टर। ठीक है जी, ये इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 7। ए 3 टाइम है, ए की पावर 3, एक्स भी 3 टाइम है, एक्स की पावर 3, और वाई अकेला है, वाई साथ आ गया। उसके बाद आ गया हमारे पास अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन फैक्टर में आ गया 3.5.2, फिर ये 2 बचा हुआ है। ये डॉट का मतलब जो है ना, ये मल्टीप्लाई है, मैंने आपको बताया पहले। उसके बाद देखिए ये ए है, फिर हमारे पास ये एक्स है, फिर इस लाइन में कोई भी नहीं, इसमें भी कोई भी नहीं, इसमें भी कोई भी नहीं, इसमें भी कोई भी, फिर ये 3 टाइम जो वाई है ये लिख लें। ये आ गया जी 3 टाइम वाई है, इसे आप 3 दफ़ा लिख लें। अच्छा, जब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ये आ जाएगा 3 5 ज़ार 15, और 15 2 ज़ार 30, 30 2 ज़ार 60, ये आ गया हमारे पास 60। उसके बाद देखें ये ए जो है ये भी एक दफ़ा है, इसे एक दफ़ा ही लिख ले। ये एक्स भी एक दफ़ा है, ये भी एक दफ़ा आ गया। उसके बाद अब वाई देखें, ये 3 दफ़ा है, तो वाई की पावर 3 दफ़ा, वाई की पावर 3 आ जाएगी। ये आगे अनकॉमन फैक्टर। अब जो हमारा एलसीएम है ना, एलसीएम का फार्मूला है, एलसीएम का क्या फार्मूला है जी? एलसीएम का फार्मूला है कि कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर, अनकॉमन फैक्टर। अब ये देखिए जी, कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास? 7 ए की पावर 3, एक्स की पावर 3 और वाई मल्टीप्लाई, इसको ब्रैकेट में भी लिख लें या ऐसे लिख लें, एक ही बात है। हम इसे ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई और एक्स वाई की कन्फ्यूजन ना हो जाए। ठीक है जी, मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर क्या है जी? अनकॉमन फैक्टर हमारे पास ये है 60 ए एक्स वाई की पावर 3। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, 7 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 67, 700 और 7 6 42, ये आ गया 420, 420। और ए की पावर 3 ने ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया ए की पावर 4, फिर एक्स की पावर 4 हो गया, फिर आ गया वाई और वाई की 3, ये आपस में हो गया वाई की पावर 4। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है जी, यानी कि जुज़ाफिकल, जो वो कह रहा है कि बजरिया तजज़ी, यानी कि तजज़ी के तरीके से या फैक्टराइजेशन के जो तरीका है उसके ज़रिए से हमने एलसीएम मालूम करना है। तो फैक्टराइजेशन का आपको पता है कि पहले फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर बनाने के बाद जो है ना, अब एलसीएम का जो फार्मूला है वो है जी कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर, यानी कि पहले हमने इनमें से कॉमन फैक्टर ले लेने हैं और उसके बाद अनकॉमन फैक्टर लेने हैं, यानी कि जो बच जाएगा उसे भी हमने लिखना है। ठीक है, ये अनकॉमन फैक्टर आ गए। और उसके बाद ये चीज़ है कि एचसीएम हम लिखते थे, उसमें क्या करते थे कि ये तीनों में जो कॉमन आता था, जो तीनों में कॉमन आता था वो लिखते थे। जैसे ये 7 तीनों में कॉमन है, अगर 2 में कॉमन आता था वो छोड़ देते। लेकिन जो एलसीएम है, अगर उसमें 3 में कॉमन आ रहा है ना, वो भी लिखना है,
और जिस तरह ये 2 है, 2 में कॉमन आ रहा है तो वो भी कॉमन ही लिखना है, एक दफ़ा लिखा जाएगा। जो कॉमन का ये होता है जी, जो कॉमन आ गया उसे हमने एक दफ़ा लिखना है। तो ये आ गया हमारे कॉमन फैक्टर जो सम में कॉमन थे, और ये आ गए हमारे अनकॉमन फैक्टर। ठीक है, जो कॉमन नहीं है। अब ये 3 किसी में भी नहीं है, ये अकेला है, ये 5 भी किसी में नहीं है, अकेला है, इसलिए हमने अनकॉमन फैक्टर भी लिख लिया है। और एलसीएम आ गया हमारा कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर, इन्हें मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पार्ट हमारे पास आ गया जी 3 a की पावर 4 b 2 और c 3। अब ये 3 के क्या फैक्टर बनाएं, ये अकेला ही है तो ये 3 ही आ जाएगा। a 4 टाइम है तो इसे हम 4 दफ़ा लिख लेंगे, 1 2 3 और ये 4। उसके बाद b 2 दफ़ा है, 1 और ये 2। उसके बाद c 3 दफ़ा है, c 1 2 और ये 3। अब हमारे पास आ गया 5 a स्क्वायर b की पावर 3 और c की पावर 5 भी ऐसे ही आ गया, इसके भी कोई फैक्टर नहीं बन सकते। उसके बाद a को 2 दफ़ा लिखना है, ये आ गया जी a 2 दफ़ा आ गया। b को 3 दफ़ा लिखना है, b को लिख लिया हमने 3 दफ़ा, 1 2 और ये 3। उसके बाद c को हमने कितनी दफ़ा लिखना है जी, 5 दफ़ा, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक हो गया। अब इसमें से हमने कॉमन फैक्टर देखने हैं। कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास, इसमें ये देखें, ये a कॉमन आ गया, फिर ये a कॉमन आ गया इसमें। अब ये देखें हमारे पास ये b कॉमन आया, फिर ये b कॉमन आया, फिर ये c कॉमन आ गया, फिर ये c कॉमन आ गया और ये c कॉमन आ गया हमारे पास। जो कॉमन आया है उसे हम एक दफ़ा लिख लेंगे। ये देखें, ये a कॉमन आया, a, फिर ये a कॉमन आया, फिर उसके बाद ये b कॉमन आ गया, फिर ये b इसे एक दफ़ा लिख लें, फिर ये c, फिर ये c और फिर ये c। ये हो गए कॉमन फैक्टर। अब इन्हें आप मल्टीप्लाई कर देंगे। a 2 दफ़ा है, ये आ गया a की पावर 2, b 2 दफ़ा है, b का स्केयर आ गया, c सिंगल है, c ऐसे ही आ गया, नहीं सॉरी सिंगल नहीं है, c 3 टाइम है तो ये c की पावर 3 आ गई। उसके बाद अब देखना है हमने अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन फैक्टर में क्या है जी, ये देखें, ये 3 है, उसके बाद ये 5 है, उसके बाद इस रो में देखें ये क्या है जी, इस रो में 2 हैं, ए और ये a। फिर ये क्या है जी, ये b आ गया, ये भी कॉमन नहीं है। आगे देखें, ये इधर कोई भी नहीं, इधर भी कोई भी नहीं, ये c 2 दफ़ा है, c 2 दफ़ा आप लिख लें इधर। अब इन्हें भी आप मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया 3 5 15, a 2 दफ़ा है, ये आ गया a स्केयर, b सिंगल और c स्केयर। अब एलसीएम हमारे पास आ गया, एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। ये आपने लिखना है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। अब हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या है, a स्केयर b स्केयर c की पावर 3 मल्टीप्लाई कर दें। ये मल्टीप्लाई ब्रैकेट भी जो आपस में होती है ना, इसकी कोई साइन ना हो सेंटर में, ये भी मल्टीप्लाई होता है। 15 a
स्केयर, बी सिंगल और सी स्केयर। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया 15 वन ज़ार 15, यानी कि 15 सब के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 15 आ गया। फिर ए स्केयर और ए स्केयर हो गया ए की पावर 4, बी स्केयर और बी वन क्या हो गया बी की पावर 3, सी की पावर 3 और ये 2, ये हो गया सी की पावर 5। तो ये आ गया हमारा LCM, ठीक है जी, यानी कि ये आ गया हमारा आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया जी पहला पार्ट है हमारे पास 2AB, इसके फैक्टर बनाए हमारे पास, ये तो सीधा सीधा ये 2.A.B। दूसरे के फैक्टर 3AB, ये भी सीधा सीधा ये 3.A.B। अब आ गया 4CA, 4 के फैक्टर 2, ठीक है, 2 2 ज़ार 4, ये आ गया 2.2। फिर आ गया हमारे पास C और .A, ये आगे इसके फैक्टर, इसको मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ, .C और .A। अब इसमें से हम कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। कॉमन फैक्टर ये आ गया, ये देखें इस रो में ये 2 कॉमन है, ये कॉमन हो गया। फिर उसके बाद इसमें ये देखें ये A कॉमन आ गया हमारे पास, फिर ये देखें ये B कॉमन आ गया। पहले हम कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं, ये आ गया 2, उसके बाद कॉमन आ गया जी A, फिर आ गया B, इसे आप मल्टीप्लाई कर दें 2AB, ये आ गया हमारे पास कॉमन फैक्टर। इसके बाद आ गया जी अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन फैक्टर क्या है जी हमारे पास, क्या बचा पीछे, इसमें देखें ये 3 बच गया, फिर आगे देखें ये 2 बच गया, फिर ये देखें C बच गया है, और देख लें ऊपर तो कोई भी नहीं है, इसे हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 2 ज़ार 6 C। अब आ गया हमारे पास LCM, LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन फैक्टर। अब ये देखिए जी कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है जी 2AB मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर क्या है जी 6C। तो ये आ गया हमारे पास 2 6 ज़ार 12, A B और ये C, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास LCM और ये आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में आ गया जी हमारा पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर वाई जेड, इसके फैक्टर बनाए जी वाई, ये x की पावर 2 है, ये आ जाएगा 2 दफ़ा x डॉट एक्स। अब ये y सिंगल है, ये y आ गया, z भी सिंगल है, ये साथ आ गया। दूसरा जी हमारे पास x वाई स्क्वायर z, x सिंगल आ गया, उसके बाद y की पावर 2 है, y 2 दफ़ा आएगा y डॉट y, फिर आ गया हमारे पास z। तीसरे में आ गया हमारे पास x वाई जेड स्क्वायर, x भी सिंगल है, y भी सिंगल है, और z की पावर 2 है, z 2 दफ़ा आ जाएगा। अब इसमें से हम ले लेते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर क्या आ गया जी हमारे पास, इस रो में देखें ये x कॉमन है। अब इसमें देखें ये y कॉमन आ गया, इसमें देखें ये z कॉमन आ गया, ठीक है जी। कॉमन फैक्टर हम लिख लेते हैं x आ गया, उसके बाद ये y आ गया,
फिर आ गया z, इसे मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया जी x y z। अब अनकॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास, अनकॉमन फैक्टर वो गया जी, ये x है, x लिख लें, उसके बाद ये y अकेला है, इसे लिख लें, फिर क्या है हमारे पास z, इसे मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया जी x y z। अब एलसीएम हमारे पास आ गया कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर, अनकॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास आया जी x y z, ये आ गया जी कॉमन फैक्टर, मल्टीप्लाई कर दिया अनकॉमन फैक्टर। अच्छा इधर थोड़ी सी ना ये गलती हो गई है, इसे मल्टीप्लाई करें ना जब, तो फिर ये डॉट खत्म हो जाते हैं, ये आ गया x y z। अनकॉमन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है जी x y z। अब इन्हें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2x हैं, ये आ गया x की पावर 2, y भी 2 दफ़ा, ये y की पावर 2 और z की पावर 2, ये आ गया हमारा LCM, यानी कि ये हमारा आंसर आ गया जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना ये थोड़ा डिफरेंट है, पहले 4 क्वेश्चन और तरह के थे। इसमें से हमारा पहला पार्ट ये है p की पावर 3 q माइनस p q की पावर 3। अब इसमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम, p कॉमन ले लें क्योंकि p सिंगल है तो इसमें भी है, और q भी सिंगल है, ये भी कॉमन आ गया, वो उसमें भी है। अब अंदर हमारे पास क्या रह गया, p की पावर 3 में से p गया तो p की पावर 2 आ गया, q से q कट गया माइनस, अब p से p कट गया और q की 3 में से q गया तो q की पावर आ गई 2। ठीक हो गया। अब इसके ये आगे फैक्टर p डॉट q, और इसके फैक्टर कैसे बन गए, इधर फिर फार्मूला यूज़ हो रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, तो इसे आप एक दफ़ा प्लस कर दें, p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। अब आ गया हमारे पास p की पावर 5 q स्केयर माइनस p स्केयर और q की पावर 5। अब इसके हम देखते हैं जी इसमें कॉमन क्या है। इसमें कॉमन आ गया हमारे पास p स्केयर और q स्केयर, क्योंकि p स्केयर भी है और q स्केयर भी है। अब अंदर हमारे पास क्या आ गया जी, p5 में से p स्केयर गया तो p की पावर 3 आ गया, q स्केयर और q स्केयर से ये आपस में कट गए, p की पावर 2 p की पावर 2 से कट गई, और q5 में से q2 गया तो आ गया q की पावर 3। अब ये आ गया हमारे पास p ये स्केयर है, इसके फैक्टर बने तो ये p 2 दफ़ा लिख लेंगे, उसके बाद q की पावर 2 है और ये भी 2 दफ़ा आ गया। अभी तो देखिए ये हमारा फार्मूला यूज़ हो रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। ठीक है जी, तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि काफ़ी दफ़ा जो है ना हम ये यूज़ कर चुके हैं। ये आ गया p माइनस क्यू इंटू पी स्केयर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्केयर। ठीक है, अब ये इसके फैक्टर बन गए हैं। ठीक है, ये वाले जो फैक्टर बने हैं ये इसके फैक्टर बन गए हैं। अब हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर लेते हैं, कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गए, इसमें ये देखें ये पहले के फैक्टर हैं और ये दूसरे के फैक्टर हैं, इसमें p है और इसमें भी p है, ये कॉमन आ गया।
उसके बाद देखें इसमें क्यू है और इसमें भी क्यू है, ये भी कॉमन आ गया। उसके बाद पी प्लस क्यू इसमें है, इसमें नहीं है। पी माइनस क्यू इसमें है, इसमें है। ये आ गया पी माइनस क्यू। ठीक है जी, ये इनमें से ये कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास। अब देखते हैं अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन फैक्टर, अनकॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास? पहले आप सिंगल वाले देख लें। इसमें से क्या बचा? इसमें से एक पी बच गया और एक क्यू बच गया, क्योंकि एक पी और एक क्यू जो है ना वो कॉमन आ गए थे। पीछे एक पी और एक क्यू बच गया, वो लिख लिया। उसके बाद देखिए इसमें क्या बचता है। इसमें आ गया हमारे पास पी प्लस क्यू। ठीक है जी। उसके बाद इसमें देखें हमारे पास ये पीछे बच दिया पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास अनकॉमन फैक्टर। अब एलसीएम हमारे पास आ गया कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर क्या है जी? कॉमन फैक्टर हमारे पास आए ये पी और क्यू, पी माइनस क्यू। अनकॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया जी, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं। पी क्यू, पी प्लस क्यू, पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखें जी, ये पी और पी हो गया पी की पावर 2, क्यू और क्यू स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये बचा हमारे पास पी माइनस क्यू, फिर आ गया हमारे पास पी प्लस क्यू, फिर ये हमारे पास बची है जी पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास एलसीएम और ये हमारा आंसर है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में आ गया जी हमारे पास पहला पार्ट है जी एक्स की पावर 3 प्लस 64। अब इसे आप क्यूब की शक्ल में लिख लें। ये आ गया एक्स की पावर 3 प्लस 64 है 4 का क्यूब बनेगा जी। ये आ गया जी। अब ये आ गया हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला जो फार्मूला है वो यूज़ हो रहा है। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 4 इंटू एक्स स्क्र प्लस माइनस 4x प्लस 4 स्क्र। ठीक है, इसे आप ओपन कर लें। अब ये आ गया x प्लस 4, ये आ गया एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 16। ठीक है जी। दूसरा है हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 16, इसको आप स्क्र की शक्ल में लिख लें। एक्स स्क्र, ये आ गया 4 का स्क्र, 4 का स्क्र ओपन करें तो 16 आता है ना। अभी तो ये देखें, ये आ गया हमारे पास ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है। इधर आ जाएगा एक दफ़ा प्लस, यानी कि एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। अब इसमें हम लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास। अब ये देखिए इसमें एक्स प्लस 4, ये जो हमारा पहला आया है ये है दूसरा। इसमें हमारे पास आ गया एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 4, ये दोनों कॉमन आ गए। इसको आप लिख लें एक दफ़ा, ये कॉमन लिख लिया, और तो कॉमन नहीं है इसमें। पीछे आ गया हमारे पास अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन फैक्टर, अनकॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास
जो पहला है इसमें से क्या बचा है और इसमें से ये बचा है x-4। x-4 आप पहले लिख लें, x-4 और इसमें से बच गया हमारे पास x² - 4x + 16। ये आ गया हमारे पास। अब एलसीएम मालूम करना है हमने। एलसीएम आ गया हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर हमारे पास आया जी x+4 मल्टीप्लाई इंटू अनकॉमन फैक्टर x-4 और ये है जी x² - 4x + 16। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आ गया एलसीएम, यही हमारा आंसर है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 में आ गया हमारे पास पहला पार्ट है जी x² - x - 2। अब ये देखें, ये 3 रकमों वाली जो है ना हमारे पास आ गई है पोलिनोमियल। जब भी 3 रकमों वाली हमारे पास आएगी तो हमने क्या करना है, पहली रकम को एंड वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये आ गया 2 1 2, तो 2 1 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 आना चाहिए और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -x आना चाहिए। अब 2 और 1 है। ठीक है, अगर हमें -1 चाहिए ना, -x चाहिए, तो ये आ गया हमारे पास 2 और ये 1। अगर हम -2 में से +1 करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा, यानी कि -2x में से +x निकाल देंगे तो हमारे पास -x आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास x² - 2x + x माइनस ये वाला 2। ये इसके हमारे पास आ गए वो फैक्टर। अब इसके दो हिस्से बन गए हैं, इसमें से आप कॉमन ले लें। ये x आ गया कॉमन, अंदर रह गया x² में से x गया तो x माइनस x से x कटा तो 2 रह गया, प्लस इसमें कोई कॉमन नहीं तो 1 कॉमन आ गया। अंदर आ गया हमारे पास x - 2। x - 2 कॉमन है, ये एक दफ़ा लिख लें। पीछे हमारे पास आ गया जी x + 1। दूसरा पार्ट है हमारे पास x² + x - 6। अब इसको मल्टीप्लाई कराया, ये आ गया 6 1 6, 6 1 6 मल्टीप्लाई किया तो 6, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास अब क्या आना चाहिए, +1x आना चाहिए। लेकिन ये 6 के जो है ना हमें पहले फैक्टर बनाने पड़ेंगे। मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, अब 6 के फैक्टर बना लें आप। 6 के फैक्टर बनाए 3 2 6, 2 1 2। फैक्टर इसके आगे 3 × 2, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा। अब इन्हें प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 1x 1 आना चाहिए। 3 और 2 प्लस का 1 आना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, +3 में से -2 करेंगे तो हमारे पास +1 आ जाएगा, यानी कि 3x - 2x हमारे पास आ जाएगा हल ही x। ये आ गया x² + 3x - 2x - 6। ये दो हिस्से बन गए। इसमें से आप कॉमन देखें, इसमें कॉमन आ गया x, अंदर रह जाएगा x से x गया तो x² में से x गया तो एक x रह गया, +3 x से x कट गया, माइनस इसमें 2 कॉमन आ गया, अंदर रह गया x, 2 से 2 कट गया तो x आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 6। अब ये दोनों कॉमन आ गए, इन्हें एक दफ़ा लिख लें। ये आ गया x + 3 × x और -2 ये 7 लिख लें। तीसरा पार्ट है हमारे पास x² - 3x + 2। अब इसके भी देखें आप, 2 1 2, 2 1 2 आ गया, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -3 आना चाहिए।
यानी कि अब 2 और 1 को, ये जो फैक्टर हैं इसके, इसको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास -3 आना चाहिए भाई। अब क्या करेंगे हम कि इसको भी माइनस कर लें और इसको भी माइनस कर लें, क्योंकि ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, साइन इनका माइनस ही रहेगा। ये आ गया -2x -1x आ जाएगा -3x, ठीक है। तो ये फैक्टर बने इसके x² -2x -1x +2। इसमें से कॉमन आ गया हमारे पास x कॉमन आ गया, अंदर आ गया x² में से x गया, हर ये x -2x से x कट गया, इसमें कॉमन कोई भी नहीं आया, 1 आ गया कॉमन, अंदर आ जाएगा हमारे पास x ±-2। ये x -2 कॉमन है, इसे एक दफ़ा लिख लें, पीछे क्या बचा है वो लिख लें, x -1 ये बच गया, इसे साथ लिख लें। अब देखिए इसमें से कॉमन फैक्टर देख लें आप, मैं ना इससे ज़रा हटा देता हूँ, ये आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब हमने लिख लिया कॉमन फैक्टर। एक आंसर हमारे पास ये है, दूसरा आंसर हमारे पास ये है, तीसरा आंसर हमारे पास ये है। इसमें देखिए हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x -2 है, इसमें भी x -2 है और इसमें भी है। कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास x -2। उसके बाद देखें कि x+1 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब अनकॉमन फैक्टर देखते हैं हम, इसमें क्या बचा है x+1, x+1 आ गया, इसमें क्या बचा x+3, x+3 आ गया। अब इसमें क्या बचा x -1 इसमें बचा, वो लिख लें आप। अब आ गया हमारे पास LCM, LCM आ गया कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास है x -2 मल्टीप्लाई, ये आ गया जी x+1, फिर x+3, फिर x -1। ये देखें जी आ गया हमारे पास LCM इसका, और यही आंसर है। इसे आपने मल्टीप्लाई नहीं करवाना, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं करवाया गया, ये इधर ही इसका आंसर दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, इसमें आ गया पहला पार्ट हमारे पास y² -9, इसे आप स्क्वायर की शक्ल में लिख लें, ये आ गया y का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ये आ गया a² -b² वाला फार्मूला, यानी कि एक दफ़ा प्लस कर लेंगे हम y+3 इंटू y -3। ये आ गया हमारे पास पहला आंसर पहले पार्ट का। दूसरा आ गया हमारे पास y+3 का स्क्वायर, तो इसे हम ये इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि अगर हम 5 का स्क्वायर हमारे पास है तो इसे अगर हम ओपन करें तो ये आ जाता है 5 × 5, ठीक है। तो इसे भी हम इस तरह लिख सकते हैं y+3 इंटू y+3, ठीक है। इसे मैं रेस कर देता हूँ, ये दूसरा आ गया हमारे पास। तीसरा पार्ट है हमारे पास y² + y -6, ये फिर 3 रकमें आ गई हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, एंड वाली को पहली वाली को एंड वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया 6 1 ज़ार 6, 6 1 ज़ार 6 आ गया। अब 6 के फैक्टर बना लें आप, 3 2 ज़ार 6 और 2 1 ज़ार 2, ये आ गया 3 × 2, यानी कि इन्हें अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 1 आना चाहिए, यानी कि एक y आना चाहिए या 1 आना चाहिए। अब इसमें देखें 3 में से अगर हम माइनस कर दें
2 को, तो हमारे पास एक आ जाता है, यानी कि 3y में से अगर 2y माइनस कर दें तो हमारे पास प्लस का y आ जाएगा। तो इसके फैक्टर आ गए वाई स्केयर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6। अब इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें से कॉमन आ गया y, अंदर आ गया y स्केयर में से y गया तो खाली y आ गया, प्लस y से y कटा तो 3 आ गया, माइनस इसमें से 2 कॉमन आ गया, अंदर आ गया हमारे पास 2 से 2 कटा तो y रह गया, माइनस और माइनस ये आपस में प्लस हो गए, 2 3 ज़ार 6। अब इसमें से ये दोनों कॉमन है, इन्हें आप एक दफ़ा लिख लें, ये आ गया y प्लस 3 और जो पीछे बचा है उसे साथ लिख लें y माइनस 2। ये मैं अरेज कर देता हूँ। ये हमारे पास तीसरे पार्ट का आंसर आ गया। अब इसमें हमारे पास आ गया कॉमन फैक्टर, और अनकॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर अब देखें, पहले में हमारे पास है जी y प्लस 3 और इसमें भी y प्लस 3 है, दूसरे में भी, तीसरे में भी y प्लस 3 है, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया जी y प्लस 3। उसके बाद अब हमने देखना है अनकॉमन फैक्टर। पीछे क्या बचा, y माइनस 3, y माइनस 3, दूसरे में हमारे पास बचा y प्लस 3, y प्लस 3, तीसरे में हमारे पास क्या बचा, y माइनस 2। ये आ गया अनकॉमन फैक्टर। अब हमारा एलसीएम जो है वो है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन फैक्टर, अब कॉमन फैक्टर हमारे पास आया जी y प्लस 3 और अनकॉमन फैक्टर जो आया है, अनकॉमन फैक्टर हमारे पास y माइनस 3, फिर आ गया जी y प्लस 3, फिर आ गया हमारे पास y माइनस 2। अब ये इनको मल्टीप्लाई नहीं करवाना, इधर ही इसका आंसर आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास एलसीएम और ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में आ गया हमारा पहला पार्ट है जी 1 माइनस वाई स्केयर, इसको आप स्केयर की शक्ल में लिखें। ये आ गया 1 स्केयर माइनस वाई स्केयर। ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला है, ये एक दफ़ा प्लस हो गया 1 प्लस वाई और एक दफ़ा माइनस हो गया 1 माइनस वाई। दूसरा आ गया हमारे पास वाई क्यूब प्लस 1, इसे क्यूब की शक्ल में लिख लें, वाई क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ये फार्मूला ओपन करें आप, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, इसमें आ जाएगा ए प्लस बी, यानी कि आ गया वाई प्लस 1 और वाई स्केयर माइनस ए भी आता है ना, तो ये वाई माइनस 1 होगा, वाई आ गया प्लस बी स्केयर, 1 का स्केयर आया तो वो 1 ही आएगा। ये आ गया, इसको इसका फार्मूला ओपन हो गया। अब तीसरा पार्ट है हमारे पास 1 माइनस वाई माइनस 2 वाई स्केयर। अब ये 3 रकमों वाली है, तो पहली रकम जो है इसे एंड वाली के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2 1 ज़ार 2 और इसे प्लस या माइनस करें तो हमारे पास माइनस वाई आना चाहिए। माइनस 2 में से अगर हम प्लस वाई निकाल दें, प्लस 1 निकाल दें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 1, यानी कि माइनस 2 वाई प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई।
तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस 2y प्लस वाई माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं। इसमें से कॉमन 1 आ गया, अंदर रह जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2y। इसमें से कॉमन हमारे पास आ गया प्लस y कॉमन आ गया, अंदर रह जाएगा y से कट गया तो 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2y स्क्वायर में से y गया तो खाली y आ गया। अब ये दोनों कॉमन आ गए हैं, ये एक दफ़ा लिख लें 1 माइनस 2y और ये बचा जो इसे साथ लिख लें 1 प्लस y। ये हमारे पास पहला आंसर है पहले पार्ट का, फिर ये दूसरे का है और ये आ गया तीसरे का। अब आ गया हमारे पास कॉमन फैक्टर देखने हैं हमने। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है जी, पहले में 1 प्लस वाई और दूसरे में y प्लस 1, ये सेम ही है। ठीक है, y प्लस 1 या 1 प्लस वाई सेम ही होता है। और तीसरे में हमारे पास 1 प्लस वाई है, ये तीनों में सेम है, ये लिख लें आप 1 प्लस वाई। उसके बाद देखें हमारे पास 1 माइनस वाई, ये बस इसी में है और इसमें भी नहीं है। अब आ गया हमारे पास अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन फैक्टर पहले में से हमारे पास क्या है जी, 1 माइनस वाई। उसके बाद दूसरा है, दूसरे में से हमारे पास आ गया ये वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तीसरे में हमारे पास आ गया 1 माइनस 2y। अब आ गया हमारे पास LCM। LCM आ गया कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर हमारे पास 1 प्लस वाई और अनकॉमन फैक्टर है 1 माइनस वाई। उसके बाद ये वाला आ गया वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, फिर आ गया 1 माइनस 2y। तो ये आ गया हमारा LCM। एक ही स्टूडेंट्स इसको जो है ना आप इस तरह भी लिख सकते हैं 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई 1 माइनस 2y, क्योंकि ये पहले जो दो रकम है ना, ये 2 रकम वाली है, ये 2 रकम वाली है, ये भी 2 रकम वाली है और ये 3 वाली है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले 2 रकम वाली लिख लेते हैं और वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इसे एंड पे लिख देते हैं। अगर इस तरह आप कर लें, इस तरह भी ठीक है, इस तरह भी ठीक है। ये इसका आंसर आ गया जी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10 में पहला पार्ट आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये इधर ही इसका फार्मूला लग रहा है, इसे आप इधर ही ओपन कर दें, ये एक दफ़ा प्लस कर दें एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। उसके बाद दूसरा पार्ट है हमारे पास एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 4, एक्स 4 माइनस वाई की पावर 4। अब इसे आप पहले स्क्वायर की शक्ल में लिख लें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक हो गया। इसमें ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ गया एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है जी। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली तो ऐसे ही आ गई, तो इस पर एक दफ़ा फिर फार्मूला लग रहा है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो इसे फिर एक दफ़ा प्लस, यानी कि एक्स प्लस वाई
इंटू एक्स माइनस वाई, ये फार्मूला ओपन हो गया। अब तीसरा पार्ट आ गया हमारे पास, एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर भी 6 है। जी, इसमें आ गया, इसको आप क्यूब की शक्ल में लिख लें, एक्स की पावर 2 का क्यूब माइनस वाई की पावर 2 का क्यूब। ठीक है जी। अब इधर हमारे पास जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो है जी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। तो आ जाएगा ए प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस बी। एक्स हमारे पास क्या है इस वक्त, एक्स स्केयर है। ठीक है जी, एक्स स्केयर प्लस माइनस है ना, ये माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा, इधर माइनस आएगा, माइनस वाई स्केयर। ठीक है, ए माइनस बी आ गया ना, ए हमारे पास पूरा एक्स स्केयर है और बी हमारे पास वाई स्केयर है, इसलिए ए माइनस बी आया है। इंटू ये आ गया ए माइनस बी, उसके बाद आ गया ए स्केयर। ए हमारे पास क्या है जी, एक्स स्केयर का स्केयर, फिर आ जाएगा प्लस ए बी हमारे पास क्या है जी, एक्स स्केयर इंटू वाई स्केयर। ठीक है, फिर आ गया प्लस वाई स्केयर, सॉरी, फिर प्लस बी स्केयर आता है ना, तो बी हमारे पास है वाई का स्केयर, बी हमारे पास है वाई स्केयर का स्केयर आ जाएगा। इसे आप ओपन कर दें, ये आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इधर फिर फार्मूला यूज़ हो रहा है, ये एक दफ़ा प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसे ओपन कर लें आप, ये आ जाएगा एक्स स्केयर का स्केयर ओपन किया तो एक्स की पावर 4 आ गया, प्लस ये आ गया एक्स स्केयर प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर आ गया, प्लस इसका स्केयर का स्केयर ओपन किया तो वाई की पावर 4 आ गया। ये हमारा तीसरे पार्ट का आंसर आ गया। अब ये 3 आंसर है हमारे पास। ठीक है, इनमें से अब हमने कॉमन फैक्टर देखना है। कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन फैक्टर, अब कॉमन फैक्टर देखें आप, ये पहला पार्ट है, इसमें से x प्लस वाई, दूसरे में देखें x प्लस वाई है, तीसरे में देखें है, ये आ गया x प्लस वाई। उसके बाद देखिए x माइनस वाई इसमें है, दूसरे में देखिए x माइनस वाई इसमें भी है और तीसरे में भी है, ये आ गया x माइनस वाई। उसके बाद आ गया, अब हमने देखने अनकॉमन फैक्टर, ये तो दोनों कॉमन में चले गए ना। अब इसमें देखें क्या बचा पीछे, ये भी दोनों चले गए, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। उसके बाद इसमें ये भी दोनों चले गए, तो पीछे बच गया हमारे पास एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई की पावर 4। अब आ गया हमारा एलसीएम। एलसीएम हमारा आता है जी कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर। अनकॉमन फैक्टर, अब कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है जी, ये आए हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, मल्टीप्लाई कर दें आप इसको। जी, अनकॉमन फैक्टर में आ गया हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, उसके बाद एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई की पावर 4। ठीक है जी, ये ही हमारा आंसर है, ये आ गया एलसीएम और आंसर। ठीक है जी।